राज में गुनहगारों को कब्र तक पहुंचाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जो हाल माफिया मुख्तार का हुआ, अतीक का हुआ, वैसा ही हश्र अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले छांगुर और उसकी गैंग का होना है। उनके गुनाहों की फाइल तैयार हो चुकी है। अपनी करतूतों की वजह से छांगुर को 5 जुलाई को यूपी एटीएस ने लखनऊ के एक होटल से नीतू उर्फ नसरीन के साथ गिरफ्तार किया था। तकरीबन 2 महीने की जांच पड़ताल के बाद छांगुर के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की गई। क्या है छांगुर के गुनाहों वाली इस चार्जशीट में, आइए आपको दिखाते हैं। जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है और छांगुर का 500 से ज्यादा एजेंट है। भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा हो। सारी हिंदू लड़कियां हैं जो गायब हैं, सारी हिंदू लड़कियां और ज्यादातर 22, 21, 19, 25 साल के आसपास की ही लड़कियां। और इसमें सिर्फ ये अकेले नहीं हैं, ये लोग बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। इसमें छोटे बड़े मदरसे हैं, एनजीओज भी हैं। 5 जुलाई यानी बीते तकरीबन 2 महीने से सलाखों में कैद अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। योगी ने ऐसी चक्री चलाई है कि सलाखों के पीछे छांगुर का पूरा सिस्टम हिल गया है। छांगुर के गुनाहों के हिसाब का वक्त आ गया है। न सिर्फ छांगुर बल्कि छांगुर के राइट और लेफ्ट हैंड नीतू उर्फ नसरीन और नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन ने जितने कांड किए सबकी सबूतों के साथ लिस्ट बन चुकी है। छांगुर और छांगुर की गैंग पर अवैध धर्मांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध संपत्ति पर कब्जा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ प्रचार, आपराधिक नेटवर्क तैयार करने, हवाला से लेन देन, पुलिस अधिकारियों से साठगांठ और माफिया अतीक अहमद से संबंध जैसे तमाम गंभीर आरोप हैं। लेकिन ईडी ने अपनी जो चार्जशीट तैयार की है उसमें उसने छांगुर के विदेशों से आने वाली फंडिंग के तार को कनेक्ट किया है, क्योंकि छांगुर के अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट को फंडिंग के जरिए जहां से खाद पानी मिल रहा था, अगर उसका पूरा खुलासा हो जाएगा तो फिर छांगुर समेत उसके सो कॉल्ड विदेशी आकाओं के पूरे नेटवर्क को तोड़ने और उनके मंसूबों को समझने में जांच एजेंसियों को मदद मिलेगी। 5 जुलाई को यूपी एटीएस ने एसटीएफ के साथ मिलकर छांगुर को गिरफ्तार करके उसके अवैध धर्मांतरण गिरोह का खुलासा किया था। ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी, क्योंकि कई संदिग्ध फंडिंग नवीन, नसरीन और छांगुर के खातों में देखी गई थी, जिसके चलते ईडी ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। अब ईडी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर ली है। इसमें छांगुर और उसके 3 करीबियों का नाम शामिल है, जिसमें नीतू भी है, नवीन भी है। ये लोग छांगुर के बेहद करीबी थे। ईडी ने जो अपनी चार्जशीट तैयार की है उसमें छांगुर के दुबई कनेक्शन का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया है। कैसे इस अवैध धर्मांतरण के नेटवर्क को बलरामपुर सहित उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में स्थापित करने के लिए दुबई से फंडिंग आया करती थी। करीब 40 खाते ऐसे संदिग्ध हैं जिनके जरिए इस लेन देन का खुलासा ईडी ने किया है और चार्जशीट में सिलसिलेवार तरीके से इसका जिक्र किया गया है। ईडी ने छांगुर के खिलाफ 106 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी, जिसमें 40 बैंक खातों में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, कनाडा, अमेरिका और अन्य इस्लामिक देशों से विदेशी फंडिंग के आने का खुलासा हुआ था। और इन 40 में से 18 खाते ऐसे थे जिसमें 68 करोड़ रुपए का लेन देन 3 महीने में दर्ज हुआ था। ईडी की जांच में यह बात भी सामने आ चुकी थी कि विदेशी फंडिंग की इस साजिश में नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन की दुबई की कंपनी यूनाइटेड मरीन के बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ। यूनाइटेड मरीन के बैंक अकाउंट में अज्ञात स्रोतों से भारी मात्रा में रकम जमा कराई गई। बाद में इस अकाउंट से करोड़ों रुपए नवीन रोहरा के एनआरआई और एनआरओ बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। उसके बाद इस रकम को दुबई से भारत के खातों में ट्रांसफर किया गया।
इसके अलावा ईडी को 300 करोड़ की फंडिंग का नेपाल कनेक्शन भी मिला। ये मोटी रकम नेपाल के जरिए हुंडी से भेजी गई। इस विदेशी फंडिंग के लिए छांगुर सिंडिकेट ने काठमांडू, नवलपरासी, रूपंदेही और बांके जैसे नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले और फिर इन खातों में मिडिल ईस्ट के देशों से पैसों की बरसात हुई। हैरानी इस बात की थी कि इस विदेशी फंडिंग को नेपाल के एजेंट 4 से 5% कमीशन पर छांगुर तक पहुंचाते थे। मतलब छांगुर ने धर्मांतरण की आड़ में बेशुमार काली कमाई का जाल फैला रखा था और उस काली कमाई के तारों को ईडी ने अपनी चार्जशीट में अब जोड़ लिया है। देखिए, अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन उनकी पेंडिंग है, लेकिन अगर यह है कि मनी ट्रेल, अगर मनी लॉन्ड्रिंग अगर इस्टेब्लिश होती है तो पीएमएलए में ही मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर्स की पनिशमेंट है। और ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो अकाउंट की फंडिंग है और ये सारी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जब तक ये कंप्लेंट नहीं आ जाती तब तक इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर रही बात ये कि पनिशमेंट की, तो मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स इसमें। अदालत में अगर विदेशी फंडिंग का ये जाल साबित हो जाता है तो छांगुर को 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन छांगुर के गुनाहों की फहरिस्त लंबी है। विदेशी फंडिंग से जुड़े तार छांगुर के जाल का महज एक सिरा है, क्योंकि इसी विदेशी पैसे का इस्तेमाल कर छांगुर ने अवैध धर्मांतरण कराया। इसी पैसे का इस्तेमाल कर आतंक और अपराध का नेटवर्क खड़ा किया, अवैध संपत्ति खड़ी की। जांच एजेंसी के सूत्रों की माने तो छांगुर के पास लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई है, जिसमें लग्जरी बंगले, शोरूम, महंगी गाड़ियां और जमीनें शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 40 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए हैं और 120 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है। बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में तकरीबन 14 से 15 ठिकानों पर छापेमारी में संपत्ति के दस्तावेज, फर्जी रजिस्ट्री और विदेशी मुद्रा के सबूत जांच एजेंसियों को मिले हैं। अभी एक सप्ताह पहले ही ईडी ने 13 अचल संपत्तियों को अटैच किया। ये तस्वीरें देखिए। बलरामपुर में तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट में बनी ये आलीशान कोठी, बलरामपुर में ही बनी ये 2 मंजिला बिल्डिंग असीमिया हसनी हुसैनी कलेक्शन, बलरामपुर का ये 2 मंजिला बाबा ताजुद्दीन आशवी बुटीक और एक बड़ा सा गोदाम उन्हीं 13 अचल संपत्तियों में शामिल था, जिसकी कीमत तकरीबन 13 करोड़ 2 लाख रुपए आंकी गई। ये संपत्तियां बलरामपुर में नीतू नवीन रोहरा के नाम पर थी, जो छांगुर सिंडिकेट की राइट हैंड है। करोड़ों की फंडिंग आई गई और दुबई से लेकर मुंबई होते हुए बलरामपुर में जो जो संपत्तियां खरीदी गई, ईडी को शक है कि ये संपत्तियां उसी अवैध रकम से खरीदी गई हैं और इसके जरिए अवैध धर्मांतरण का एक बड़ा नेटवर्क छांगुर ने स्थापित किया था और बड़े पैमाने पर लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने को बाध्य किया गया। हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। यही वजह थी कि छांगुर ने देश के 10 राज्यों के 579 जिलों तक अपना नेटवर्क फैला रखा था। जितना बड़ा नेटवर्क देश में था, उतना ही बड़ा जाल छांगुर ने विदेश में फैला रखा था। विदेशी फंडिंग से आने वाली कमाई का पूरा लेखा जोखा नीतू और नवीन के पास होता था। इसी फंडिंग के दम पर छांगुर ने अपने सिंडिकेट को बहुत बड़ा कर लिया था। छांगुर का नेटवर्क मुंबई से लेकर दुबई और पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश समेत तुर्की, सऊदी अरब, कनाडा, अमेरिका, यूएई और कतर तक फैला था। इसके अलावा छांगुर के नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंटों के साथ गुप्त बैठक की जानकारी भी सामने आई। हिंदुस्तान में कई स्लीपर सेल को खाद पानी देने का काम भी छांगुर का सिंडिकेट कर रहा था। छांगुर गैंग के सदस्यों ने 40 से अधिक बार इस्लामिक देशों की यात्राएं की। इन यात्राओं के तार भी विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए थे। छांगुर का जाकिर नाइक, सिमी और पीएफआई जैसे संगठनों से संबंध था और इन संगठनों से छांगुर को फंडिंग हो रही थी। और ये सारी फंडिंग इसीलिए हो रही थी क्योंकि छांगुर और उसका गैंग भारत में गजवाए हिंद के नापाक सपने को साकार करे और मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए काम करे। हिंदुस्तान में धर्मांतरित करके कई हिंदू लड़कियों को छांगुर की गैंग ने सऊदी तक पहुंचा दिया।
मेरठ का बदर सिद्दीकी छांगुर का ऐसा ही गुर्गा था, जिस पर नौकरी के बहाने शेखों को हिंदुस्तान की कई हिंदू बेटियों को बेच देने के आरोप लगे। विदेशों से मिली इसी बेशुमार दौलत के दम पर छांगुर बलरामपुर का बेताज बादशाह बना। लेकिन अब सारी बादशाहत मिट्टी में मिलने वाली है, कुछ मिल भी चुकी है। योगी के बुलडोजरों ने उसकी पिक्चर सिंडिकेट के सामने आते ही दिखा दी थी, लेकिन छांगुर की जड़ों पर तेजाब डालने का काम अभी जारी है। जांच एजेंसियों ने छांगुर, नीतू और नवीन के खिलाफ ऐसी चार्जशीट तैयार की है कि छांगुर समेत पूरा गैंग दिन में तारे देख रहा है और इस गैंग को सपने में सिर्फ योगी नजर आ रहे हैं। मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।